पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने किया था और बहुत लोगों का आंसर आ गया था, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नहीं बता रहा हूँ। जिसका नहीं आएगा वो मुझसे पूछ ले। हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आप पहले पार्ट ए पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखो लिखा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ये पूछ रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में को कितना मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो देखो हमें पता है कि मिनिमम पूछा है और मिनिमम का मतलब होता है कितना कम से कम। मतलब हमसे पूछा है कि मिनिमम रेगुलर पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है रेगुलर पॉलीगन की ना, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है वो पॉलीगन जिसके सभी एंगल बराबर हो। तो ये पूछना चाहता है कि एक ही इंटीरियर एंगल मिनिमम नहीं होगा, जो एक की वैल्यू होगी वो सभी एंगल्स की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो हमें सबसे कम पूछना है। तो अगर हम सबसे कम की बात करेंगे तो मुझे ये बताओ कि मिनिमम कितने साइड के साथ एक रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं अपना आंसर ए। तो हमें बताओ कि मिनिमम साइड्स फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए कितने मिनिमम साइड लग सकते हैं फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। क्या दो साइड की हेल्प से मैं एक पॉलीगन बना सकता हूं? क्या दो साइड की हेल्प से पॉलीगन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है वो एक क्लोज शेप होता है। और क्लोज शेप हमारा देखो ये दो साइड की मदद से हम क्लोज शेप नहीं बना सकते। तो हमें एक क्लोज शेप पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम कितने साइड लगेंगे? मिनिमम 3 साइड लगेंगे। और आप लोगों को पता है कि 3 साइड का जो पॉलीगन होता है अगर वो रेगुलर है तो उसका मतलब हो गया कि उसके सभी साइड्स और सभी एंगल भी बराबर होंगे। और ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सभी साइड्स भी बराबर होते हैं। एंड और क्या होता है? ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, उसके सभी एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं। तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का खासियत, इसके सभी बात होते हैं सभी, इसीलिए इसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अब क्योंकि इसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे तो अगर मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा? तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री। हमें कैसे पता चला? हमें पता चला ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमें पता चला। अब क्योंकि इसके सभी एंगल बराबर होते हैं तो यहाँ पर x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल होंगे और तीनों इक्वल होंगे, इसीलिए तीनों की जगह ये अब कुछ नहीं दिया है मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके 3 हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये हो जाएगा 180/3, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब एक हमारा यह हमारा हो गया आंसर। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। कम से कम कितना इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन के लिए? तो ये आंसर है हमारा 60, क्योंकि ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और इन तीनों का सम अगर हम करेंगे तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री और वो हो जाएगा हमारा पॉलीगन, क्योंकि दो साइड के अलावा तीसरे साइड से हम पॉलीगन नहीं बना सकते। सॉरी, हम 3 साइड से पॉलीगन बना सकते हैं, 2 से कम में पॉलीगन नहीं बन सकता। एक पॉलीगन बनने के लिए, क्लोज शेप बनने के लिए हमें कम से कम 3 साइड चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, तो ही एक पॉलीगन बनता है। और वो पॉलीगन रेगुलर कब हो जाता है? जब उसके सभी एंगल और सभी साइड्स बराबर हो। अब एंगल बराबर होंगे तो तीनों एंगल एक ही वैल्यू ले लेंगे हम, और तीनों का सम हमें पता है 180 डिग्री, इससे हमें x मिल गया 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे यस। पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री इज द मिनिमम एंगल।
फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अभी बी पार्ट बाकी है और बी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं पेज चेंज करूंगा तो हम पीछे उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, बी पार्ट में देखो क्या लिखा है। बी पार्ट में लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगन। लिखा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा था, वो हमने बता दिया। अब हमसे पूछा है एक्सटीरियर एंगल कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक किसी भी एक पॉलीगन में अगर एक साइड इंटीरियर है तो उसी के साथ वाला दूसरा साइड एक्सटीरियर होता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल, लीनियर पेयर बनाते हैं ये दोनों मिलके। अब अगर लीनियर पेयर बनाएंगे तो मुझे ये बताओ कि अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 180, मतलब 180 से ज्यादा तो ये नहीं हो सकता। मिनिमम हमने फाइंड कर लिया, मिनिमम कितना है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर चाहिए, क्योंकि जो ये मिनिमम होगा अब इससे कम नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये यहाँ पर होगा 60 और ये दोनों मिला के है 180, तो 180 में से 60 गया, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। अब क्या ये 120 से ज्यादा हो सकता है रेगुलर पॉलीगन? अगर ये 120 से ज्यादा, देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों का ऐड मिला के 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो अगर अब ये 180 से ये 120 से अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ये कम होता जाएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 ही आना चाहिए। तो अगर मैं इसको, अगर ये 130 आ गया मान लो, तो अगर 130 आ गया तो ये 50 हो जाएगा। तो क्या 50 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन में किया कि मिनिमम कम से कम ये कितना हो सकता है 60, मतलब ये 60 फिक्स है, ये 60 से कम नहीं हो सकता। तो अगर ये 60 से कम नहीं हो सकता और इन दोनों का सम 180 होता है, तो मतलब कि ये तो हमें 120 ही मिलेगा ना। 180 में से 60 लेस करोगे, जो आएगा वही हो जाएगा मैक्सिमम। तो देखो ये 120 मैक्सिमम है। अब इसको लिखेंगे कैसे, आओ मैं पेज चेंज करके आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमें पता है कि हमारा मिनिमम इंटीरियर कितना है, हमें हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल पता है। मिनिमम इंटीरियर कितना था हमारा 60 डिग्री, और हमें ये भी पता है कि एक्सटीरियर, एक एक्सटीरियर प्लस जस्ट उसका इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों मिलके बनाते हैं लीनियर पेयर, या इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल, दोनों नाम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम करेक्ट है, लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल। सॉरी, वो थोड़ा कैमरा का एडजस्टमेंट हो गया था। देखो यहाँ पर है लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल, रीजन हम हमेशा देते हैं साइड में। ठीक है, तो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर मिला के बनते हैं 180 डिग्री। अब इंटीरियर की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, हमें जो नहीं पता, क्या नहीं पता है, हमें एक्सटीरियर नहीं पता, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, ये प्लस इंटीरियर इधर आके हो जाएगा माइनस इंटीरियर, और एक्सटीरियर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस इंटीरियर की वैल्यू थी 60 डिग्री, और ये आ गया आपका आंसर 120 डिग्री। ठीक है, तो मतलब 120 डिग्री से बड़ा मैक्सिमम नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। किसके लिए? सिर्फ कब होगा, जब एक रेगुलर पॉलीगन होगा, ये याद रखना। अगर इरेगुलर पॉलीगन हुआ तब तो ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, ये हमारा एक इरेगुलर पॉलीगन है ना। देखो ये यहाँ पर हमारा इरेगुलर, क्योंकि इसके साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं है। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो तुम्हारा 60 से कम आएगा, ये तुम्हारा 60 से कम आएगा। तो अगर ये 60 से कम आएगा तो ऑब्वियसली ये आपका 120 से ज़्यादा ही आएगा। समझ में आया? ये कब, ये वैल्यू कब इक्वल होगी, ये वैल्यू कब 60 के बराबर हो गया इंटीरियर और कब 120 के बराबर होगा एक्सटीरियर, जब हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होगा। अगर इरेगुलर पॉलीगन हुआ तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, क्योंकि इरेगुलर पॉलीगन में अगर ये 160 है तो ये इसका बराबर होकर कवर कर देगा। लेकिन रेगुलर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए इससे छोटा नहीं हो सकता। क्योंकि ये इरेगुलर है इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आपका अगला टॉपिक, अगला एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले कुछ हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं,
बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, ये सब आपको पता है। हम यहाँ पर स्पेशली तीन क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। पहला होगा ट्रेपीजियम, दूसरा होगा काइट, और तीसरा होगा पैरेलेलोग्राम। तीसरा होगा पैरेलेलोग्राम, ठीक है। ये आपके तीन स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में बात करेंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब की बात हो चुकी है, हम यहाँ पर इन तीनों की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, अब आप, अच्छा, जैसा आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड का मतलब होता है फोर, और लेटरल का मतलब होता है लाइंस, मतलब एक क्लोज फिगर जो चार लाइन से बन के बना हो, फोर लाइन सेगमेंट की हेल्प से बन के बना हो, क्लोज शेप, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब ट्रेपीजियम, काइट और पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम कैसा शेप होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होता है आपका ट्रेपीजियम, ठीक है, ये है आपका ट्रेपीजियम। काइट क्या होता है, जैसे आप काइट उड़ाते हो पतंग आसमान में, वही होता है काइट का शेप, उसी से इसका नाम आया है, ये हो गई आपकी काइट। और पैरेललोग्राम, जैसा कि इसका नाम है, पैरेलल भी बनता है। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इट इज जस्ट सिमिलर एज रेक्टेंगल, बस रेक्टेंगल में क्या होता है, ये सब 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। अच्छा, काइट के स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। क्या बोला मैंने, एडजेसेंट साइड बोला, अपोजिट नहीं बोला। इसके एडजेसेंट ये इक्वल होगा, इसके एडजेसेंट ये इक्वल होगा, ठीक है। जो साथ में है, जिसके कॉमन पॉइंट से निकले हो, वो वहां पे ये वहां पे जो है आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में एक साइड आपका 90 डिग्री होता है, पहली बात। नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स, एक सेकेंड, एक दो तीन चार, ठीक है। तो जो आपके नॉन पैरेलल साइड होंगे, वो नॉन पैरेलल साइड्स का एक साइड आपका 90 डिग्री होगा, और उसके बाद जो पैरेलल साइड होंगे वो आपके पैरेलल ही बनेंगे, ठीक है। ये होता है आपका ट्रेपीजियम। अच्छा, ये इर्रेगुलर ट्रेपीजियम है, रेगुलर ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो हमें बेसिकली ये तीन के बारे में जानना था, आपको ये तीन का नाम और पता होना चाहिए। इसमें स्पेशली हमारा फोकस रहेगा पैरेललोग्राम पे, क्योंकि पैरेललोग्राम से ज़्यादा प्रॉपर्टीज आती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा पैरेललोग्राम बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाऊँ, ठीक है, बड़ा सा, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या बोला मैंने, ऑल एंगल्स आर इक्वल, नहीं, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो होती है अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इसके बराबर ही होते हैं। ये है दूसरी प्रॉपर्टी। और एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाते हैं, ये हो गए डायगोनल। इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब ये जो डायगोनल है उसने इसको कट किया तो ये वाला डायगोनल इसके बराबर होगा, और इस वाले डायगोनल को क्योंकि इसने कट किया है तो ये वाला डायगोनल इसके बराबर होगा। ये आप साइंस देखना, दो लाइन का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और सिंगल का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसी तरह साइड में भी सिंगल मतलब ये इसके बराबर है, और दो का मतलब है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। क्या लिखा मैंने, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी जो एक पैरेललोग्राम की होती है, आपकी चौथी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है वो होती है एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर।
एक दूसरे के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इसका एडजेसेंट ये होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, मतलब ये एक होगा, ये एक होगा, उस तरह से इसका एडजेसेंट इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसका एडजेसेंट इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी एक डायगोनल की क्या होती है? चौथी प्रॉपर्टी डायगोनल की होती है एडजेसेंट एंगल्स, क्या बोला मैंने? एडजेसेंट एंगल्स आर क्या होते हैं वो? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, और इन चारों का सम कितना होगा? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसलिए चारों का सम होगा 360 डिग्री। ये है आपके डायगोनल्स और साइड्स और एंगल्स। किसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया हमने? पैरेललोग्राम की बात की। तो ये आपके पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। ये जानने के बाद अब हम अगले लेक्चर में आपका स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ये आपके 3.3 का इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है।